पीपुलर लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों की फोर्स ट्रेनिंग में है कमी। हर सेवा में अफसर के पास किसी भी ब्रांच का ऑपरेशनल अनुभव नहीं है। आने वाले समय में यह चीन की प्रभावशीलता को कम करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई बुक्स न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूक्रेन युद्ध के 7 महीने बाद अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मिलिट्री लीडर्स वहीं पर कमजोर हैं जहां पर रूसी कमांडर असक्षम है। रिपोर्ट की माने जिन कमियों ने रूस को यूक्रेन युद्ध में कमजोर किया है, वही कमियां चीन की मिलिट्री में भी है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में यूक्रेन जैसा कोई युद्ध लड़ना चीन की बेवकूफ़ी होगी। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब रूस को यूक्रेन की जंग में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उसके कई सैनिक मोर्चे से पीछे हट रहे हैं और यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिक पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट से पीछे हटे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुलर लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों की फोर्स ट्रेनिंग में कमी है, लेकिन इसके बाद भी वह चीन की क्षमताओं की तुलना रूस से करने से बचते हैं। इस रिपोर्ट में पीएलए की 5 अन्य सेवाओं सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट फोर्स 300 टॉप अफसर को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हर सेवा में अफसर के पास किसी भी ब्रांच का ऑपरेशनल अनुभव नहीं है। उन्होंने बस इतना ही अनुभव किया है कि उन्होंने इन सेवाओं में अपना करियर शुरू किया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पीएलए के सैनिक अगर नौसैनिक हैं तो वह नौसैनिक ही रहेंगे, और अगर एयरमैन है तो वह एयरमैन ही रहेंगे। वो अपनी सेवाओं में कुछ और नहीं करना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिकी मिलिट्री की इस सिलसिले में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री सन 1986 से ही क्रश ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अब यह ट्रेनिंग कानूनी जरूरत है। इस 73 पेज की रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में यह चीन की प्रभावशीलता को कम करेगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पीएलए की सेनाओं को अपनी उन समस्याओं को पहचानना होगा जिनका सामना रूस की मिलिट्री यूक्रेन में कर रही है। इन समस्याओं को पहचान कर दूर करने में ही उसकी भलाई है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ही रूसी सेनाओं की अक्षमताएं सबके सामने आ रही हैं। हाल ही के कुछ दिनों में सामने आया है कि रूस की सेनाएं किसी तरह से जमीन और हवा में युद्ध लड़ने की क्षमताओं में कमजोर हैं। विशेषज्ञों की माने तो रूसी मिलिट्री की लॉजिस्टिक की समस्या ने उनकी सेनाओं को आपूर्ति की प्रॉब्लम से आमना सामना कराया। रूस के ट्रकों में जरूरी और कारगर टायर भी नहीं है। इस रिपोर्ट को जोयल मिथुनो ने तैयार किया है। उनका कहना है कि पीपलर के सीनियर मिलिट्री लीडर्स इसी तरह का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशनल कमांडर के पास लॉजिस्टिक और ऐसी जरूर चीजें का कोई भी अनुभव नहीं है। साथ ही में इन कमांडर को पता ही नहीं है कि युद्ध के समय लॉजिस्टिक या फिर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। यही चीजें साल 2022 में रूस की असफलता का कारण बनी है।